रसोई की खिड़की। वसुंधरा कुल श्रेष्ठ वसुंधरा सदन की मुखिया है। बरसों पहले निधन हो चुका है। वसुंधरा के दो बेटे हैं, नील और नितिन। बड़े बेटे नील की शादी आशी के साथ हुई और हाल ही में छोटे बेटे नितिन की शादी रिया के साथ हुई। रिया की शादी के कुछ दिन बाद भाभी, ये पराठे बनाने का प्लान किसका था? अरे वो मेरा ही बहुत दिनों से ना नाश्ते में आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं। क्या वो तुझे पराठे पसंद नहीं है क्या? अरे भाभी, पराठे तो पसंद है, लेकिन ये पराठों से निकलने वाला जो दम घोटो धुआं है ना, उसका क्या करे? दम घुट रहा है मेरा तो। कैसा किचन है ये, धुआं तक निकलने की कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर और हमने सांस नहीं ली ना तो यार दम घुटने से मर जाएंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं होता, मैं तो इतने साल से इसी रसोई में खाना बना रही हूँ। पूरी पराठे पकवान सभी इसी किचन में बनाती हूँ। मैं तो आज तक नहीं मरी। अरे भाभी, मजाक की बात नहीं है। आप देख रही हो कितना दम घोटो धुआं भरा हुआ है किचन में, और ये धुआं किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक ना भी मरे तब भी कुछ दिनों में अस्थमा का पंप ले लेकर सांस लेनी पड़ेगी हमें। अरे खिड़की क्यों नहीं लगवाती आप यहाँ? अरे क्या बताऊं मैं तुझे, माँ जी से बात करो ना कि रसोई में खिड़की लगवा दो, तो माँ जी भड़क जाती हैं, सुनती ही नहीं है। माँ जी आपकी नहीं सुनती तो आप भी माँ जी की सुनना बंद कर दो भाभी। आपको ना अपनी बात कहने का तरीका नहीं आता। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे छुट्टी, ऐसा क्या करने वाली है तू? माँ जी ना बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से किसी की बात नहीं सुनती वो। आप दिखते जाओ भाभी, सुनेगी कैसे नहीं। गांधी जी की बहुत बड़ी फैन हूं मैं। आपको पता है गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि गलत बात का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा करो, यानी कि प्रेम पूर्वक काम करने के लिए मना कर दो। कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब जब माँ जी हमसे खाना बनाने के लिए कहेंगी तो हम भी हंसते मुस्कुराते हुए प्यार से खाना बनाने के लिए मना कर देंगे। हम भी उनकी बात नहीं मानेंगे, बात खत्म। अरे ये कैसे बात करी है तू? घर में भूचाल आ जाएगा। देख भाई, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जैसे इतने साल से खाना बना रही थी ना, आगे भी बना लूंगी। भाभी आप बहुत डरपोक हो। और कौन सा गलत बात कह रहे हैं हम लोग? रसोई में एक खिड़की निकालने की तो बात है, उसके लिए भी ऐसा क्या बहुत भारी खर्चा आ जाएगा कि माँ जी किचन में खिड़की नहीं बनवा सकती। आप बस चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो, मैं सब संभाल लूंगी। जैसा कि आशी और रिया ने सोचा था, अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ने किचन में जाकर खाना न बनाने की कसम खा ली। जब सासू माँ को बहू की हड़ताल के बारे में पता चला तो उन्होंने शुरू शुरू में तो बहुत गर्मी दिखाई, लेकिन बहुओं के तेवर के आगे सासू माँ की गर्मी ज्यादा चल नहीं पाई और अंत में उन्हें ही हथियार डालने पड़े और रसोई में खिड़की निकालने की बात पर राजी होना पड़ा। देख बहू, तुम दोनों के लिए ना रसोई में मैं खिड़की लगवा जरूर रही हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये खिड़की कभी खुलनी नहीं चाहिए। जब तक आप नहीं कहेंगे ना, हम कभी रसोई की खिड़की को हाथ भी नहीं लगाएंगे माँ जी। अगर हमें रसोई में खिड़की खोलनी नहीं होगी तो फिर हम खिड़की लगाएंगे क्यों? है इस बात का कोई लॉजिक? अरे तू चुप करना, पहले खिड़की लग तो जाने दे। पता चला तेरे बवाल के चक्कर में ना हम खिड़की से भी हाथ धो बैठे। और खिड़की ना सिर्फ अकेली नहीं लगेगी, उसके ऊपर एक रोशनदान भी लगाया जाएगा। रोशनदान में कोई दरवाजा नहीं होगा, उससे हवा रोशनी आती रहेगी, इसलिए किचन में खिड़की खोलनी ही नहीं पड़ेगी। अपने वादे को निभाते हुए अगले 2-3 दिन के अंदर ही रसोई में एक बड़ी सी कांच के पल्ले वाली खिड़की लग गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी रसोई की उस तरफ भी कुछ है। ये कौन सा कमरा है? मैंने तो आज से पहले कभी देखा नहीं। छोटी बहू, मुझे ना ये ताक झाक वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तो तूने मुझे उस कमरे के बारे में सवाल कर लिया, लेकिन आज के बाद ना तुम उस कमरे की तरफ देखोगी ना कोई सवाल पूछोगी, और ये बात यहीं खत्म होती है बस। सास की जाने के बाद भाभी, मम्मी जी का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लगता आपको? अब ऐसा भी क्या खजाना है वहां कि मेरे उस कमरे की तरफ देख लेने से मम्मी जी इतनी चिढ़ गई? क्या जासूसी किए जा रही हो? थोड़ा शांत रहा करो ना। ये ससुराल है तुम्हारा। लगता है तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। आपके कहने का मतलब क्या है? मम्मी जी मगरमच्छ है? अरे चुप करना मेरी माँ, चल यहां से। अपने साथ साथ ना मुझे भी मरवाएगी किसी दिन। तुझे समझाना मतलब अंधे के आगे रो और अपने नैना खो। दोनों बहुओं के आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि रसोई में अब खिड़की लग गई थी।
खिड़की के ऊपर बना हुआ रोशनदान अब थोड़ा बहुत धुएं को बाहर निकाल देता था, लेकिन फिर भी दोनों बहू के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक जरूर गई थी कि न जाने इस खिड़की के पीछे ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए मम्मी जी इस रसोई की खिड़की को बंद रखने की हिदायत देती हैं। अरे भाभी, कुछ तो है खिड़की के उस पार जिसके नाम से ही माँ जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। हाँ छोटी, तेरी बात बिल्कुल सही है। माँ जी क्यों उस कमरे में किसी को जाने नहीं देती, यहाँ तक कि बात तक करने पर पाबंदी है। तूने देखा कैसे घबरा गई थी वो, और हकलाने लगी थी जब तूने परसों खिड़की खोलने की जिद की थी। खैर, जब माँ जी बताना ही नहीं चाहती तो किया भी क्या जा सकता है, हम तो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। एक दिन दोपहर में, भाभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मम्मी जी गहरी नींद में सोई हुई हैं। चलो ना आज देखते हैं उस रसोई की खिड़की के पीछे क्या है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे तू चुप करना, मुझे नहीं देखना। तू जाकर चुपचाप अपने कमरे में आराम कर ले, फिर शाम को बहुत काम करना है। अपने दिमाग की खुराफात शांत कर ले, और ये जो एनर्जी है ना उसे सही जगह इस्तेमाल किया कर। अरे भाभी चलो ना, कितना डरती हो आप, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर उस खिड़की का राज क्या है। दोनों बहू दबे पांव रसोई में पहुंचती है, और जैसे ही खिड़की का पल्ला खोलती है एक सायरन की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। सायरन की आवाज से आशी और रिया भी बहुत घबरा गए थे, और उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। इधर सायरन की आवाज सुनकर वसुंधरा दौड़ी दौड़ी रसोई में आती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने इस खिड़की को हाथ लगाया। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम दोनों के अंदर? क्या यही होता है बहू का फर्ज? सास की कही एक छोटी सी बात नहीं मान सकती तुम दोनों? तुम्हें क्या लगता है कौन सा खजाना छुपा के रखा होगा मैंने उस कमरे में, जिसे देखने के लिए तुम दोनों इतनी बेचैन हुई जा रही हो? देखिए माँ जी, आपकी नाराजगी हम समझते हैं, मैं मानती हूँ हमसे गलती हो गई है। आपकी मना करने के बाद भी हमने इस खिड़की को खोला, लेकिन आप भी तो हमें बता सकती है ना कि आखिर उस खिड़की के पीछे ऐसा क्या है जो आप खिड़की का नाम सुनकर इतना घबरा जाती हैं। हम भी तो अब इस घर का हिस्सा है, अगर कोई राज है तो उसे जानने का हमें भी तो पूरा अधिकार है। मुझे ज्यादा पट्टी मत पड़ाओ, तुम दोनों जाकर अपना काम करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दूं। सास को गुस्से में तमतमाते देख दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे की ओर निकल जाती हैं। शाम के समय, मुझे माफ कर दो भाभी, मेरी वजह से आज आपको भी माँ जी से बहुत कुछ सुनना पड़ गया। लेकिन मुझे ना आइडिया ही नहीं था कि माँ जी इतनी स्मार्ट निकलेगी कि खिड़की में सायरन लगवा कर रखा होगा, और हमारे छूते ही सायरन बज गया। ये तो वही वाली बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। मान गए, माँ जी है बहुत तेज। छोड़ो, अब तो मैंने कसम खा ली है, उस खिड़की के पीछे जाए जो भी हो मुझे जानना ही नहीं है। अरे छोटी, ऐसे कैसे जानना नहीं है? अब मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुझे पता नहीं आज मैंने क्या क्या सुना है, इसलिए अब तो मुझे ये जानना ही है कि आखिर उस खिड़की के पीछे है क्या। क्या बात कर रही हो भाभी, ऐसा क्या हुआ था बताओ ना, क्या सुन लिया आपने? छुट्टी, आज दोपहर में हम दोनों को बातें सुनाने के बाद माँ जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी। उनके कमरे में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद हमने उस खिड़की को छूकर गलती कर दी, इसलिए माफी मांगने के लिए मैं माँ जी के कमरे में गई। और तुझे पता है मैंने वहां क्या देखा? माँ जी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और फोन का स्पीकर ऑन था। क्या? किससे बात कर रही थी माँ जी? माँ जी फोन पर किसी आदमी से बात कर रही थी जो उनसे खिड़की के बारे में बात कर रहा था। इसीलिए तो मैं उस खिड़की को लगवाने के पक्ष में नहीं था, कहीं तुम्हारी दोनों बहू को वो राज पता ना चल गया हो। अगर किसी को भी वो सच पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बस अब तुम थोड़ी ज्यादा सतर्क रहना, उस खिड़की का सच सबके सामने नहीं आना चाहिए। और सुनो, मुझे लगता है तुम्हारी बहू फिर से उस खिड़की के पास जाने की कोशिश करेगी, इसलिए अब तुम्हें सब अच्छे से संभालना होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जरूर कुछ तो ऐसा है जिसे माँ जी ने उस कमरे में छुपाया हुआ है, पर अब मुझे ये जानना ही है कि वो राज आखिर है क्या। तो फिर क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले कुछ दिन के लिए इस मामले को ठंडा होने देते हैं। माँ जी के सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे कि अब हमें उस खिड़की और खिड़की के पीछे वाले राज से कोई मतलब ही नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। जब माँ जी को पक्का भरोसा हो जाएगा, उसके बाद बहाने से माँ जी को घर से बाहर भेजना होगा, और फिर हम लोग उस राज का पर्दाफाश करेंगे। बताओ कैसी रही?
आइडिया तो अच्छा है भाभी, लेकिन इस आइडिया के लिए सबसे पहले हमें माँ जी की नजर में अपनी इमेज ठीक करनी होगी। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम उस खिड़की वाली बात को पूरी तरह से भूल चुके हैं। सास को यकीन दिलाने के लिए बड़ी बहू और छोटी बहू बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगी। अगले 2 महीने तक उन दोनों की जुबान पर एक बार भी खिड़की का नाम नहीं आया, जिससे सास वसुंधरा भी थोड़ी निश्चिंत हो गई। लगता है उस दिन की डांट का बहुओं पर गहरा असर हुआ है। तब से लेकर आज तक एक बार भी दोनों बहुओं ने खिड़की का नाम लेना तो दूर, उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। चलो अच्छा हुआ तूफान आने से पहले ही गुजर गया। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कुछ दिनों के बाद, माँ जी, मौसी जी के मकान का मुहूर्त है, आप अपना टिकट करा लीजिए, हो ये ना गांव। अरे नहीं बहू, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग हुआओ। और वैसे भी हम तो बड़े बुजुर्ग हो गए अब, ब्याह शादी न्योतों में अब जवान बच्चे जाते हुए अच्छे लगते हैं। हमारी तो आराम करने की उम्र है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही माँ जी। अरे आपकी बहन की मकान का गृह प्रवेश है, उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई इस मकान में लगाई है। आप सोच कर देखिए, अगर आप ऐसे समय में उनसे मिलने नहीं जाएंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। घर की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए माँ जी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। दोनों बहुएं वसुंधरा को उसकी बहन के यहाँ जाने के लिए दबाव देने लगती हैं। अरे माँ, जब आपकी दोनों बहुएं आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है, तो फिर तुम किस बात से डर रही हो? अरे आराम से जाओ निश्चिंत होकर, मौसी के साथ 2-4 दिन बिता कर आ जाओ। ये घर कहीं भागा तो नहीं जा रहा, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। और हम सब अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे कि आपके बिना 2 दिन ना रह सके। वसुंधरा के पास बच्चों की बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ जाने को तैयार हो जाती है। वसुंधरा के जाने के बाद, छोटी, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मम्मी जी तो मौसी जी के यहाँ चली गई और ये दोनों भाई ऑफिस। अब घर में सिर्फ हम दोनों का राज है। आज हम पता करके रहेंगे कि रसोई की खिड़की का राज आखिर है क्या। चलो भाभी, सबसे पहले रसोई की खिड़की खोलते हैं, वहां से कूद कर ही हम लोग स्टोर रूम में एंट्री कर पाएंगे। स्टोर रूम में पहुंचने पर, भाभी, पूरा स्टोर रूम खाली पड़ा है, बस एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखा हुआ है। इसका मतलब जो भी राज है इस बक्से के अंदर ही है। अरे छोटी, लेकिन इसमें तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? भाभी, जब यहाँ तक आ गए तो अब इस संदूक को देखे बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। अरे तोड़ देते हैं ताला, जो होगा देखा जाएगा। दोनों बहू मिलकर संदूक का ताला तोड़ते हैं। संदूक खोलने पर उन्हें उसके अंदर सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और कागजों की एक फाइल के अलावा उस बक्से में कुछ भी नजर नहीं आता है। इसमें तो ये पुराने से कपड़े और कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। इसका मतलब इन पेपर में ही कुछ है जो माँ जी सबसे छुपाना चाहती हैं। खोल के देख इस फाइल को, कौन सा पेपर है जिसे मम्मी जी ने ऐसे दीवार के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। रिया फाइल खोलकर पढ़ने लगती है। ये कैसे हो सकता है? भाभी, ये सब झूठ है। अरे ऐसा क्या पढ़ लिया तूने कागजों में, मुझे भी दिखा। रहने दीजिए ना भाभी, छोड़िए, कुछ नहीं लिखा, चलिए यहां से चलते हैं। अरे तू बताएगी तूने कागजों में ऐसा क्या पढ़ लिया जो तुझे 440 वोल्ट का झटका लग गया? चला, ये फाइल मुझे दे, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। भाभी, इन कागजों में लिखा है कि बड़े भैया को माँ जी ने किसी सीक्रेट चाइल्ड नाम के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। शायद माँ जी ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा उनका अपना खून नहीं है, बल्कि गोद लिया हुआ बच्चा है। इसीलिए उन्होंने ये राज इस बक्से में छुपाकर हमेशा के लिए यहाँ दफन कर रखा था। इसका मतलब हम माँ जी के कुछ नहीं लगते? ऐसा क्यों सोचती है भाभी आप? जब माँ जी ने आज तक अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद इसलिए माँ जी ने ये सच आज तक सबसे छुपाया, ताकि ये सच जाने के बाद आप और भैया अपने आप को सौतेला ना महसूस करने लगे। वादा करिए भाभी, आप ये बात भैया को कभी नहीं बताएंगी। माँ जी के डर को कभी भी सच साबित नहीं होने देंगी। शायद माँ जी के मना करने के बाद भी उनका ये संदूक खोलकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। और अगर सच में भैया के मन में ये सगे और सौतेले वाला भाव आ गया, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तू ठीक कह रही है रिया, मैं वादा करती हूँ कि यह सच हमेशा संदूक में दफन रहेगा और कभी भी सुशांत के सामने नहीं आएगा। माँ जी उनके लिए उनकी सगी माँ है और हमेशा रहेगी। मैं एक माँ से उसका बेटा कभी नहीं छीन सकती। 2 दिन बाद दोनों बहू सास के पास आकर,
एक बहुत बड़ी भूल के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं माँ जी, लेकिन वादा करते हैं आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। क्या बात है बहू, साफ साफ कहो। आपके जाने के बाद हमने आपका बक्सा खोलकर देखा था माँ जी, और हमें सब कुछ पता लग चुका है। तो क्या तुमने सुशांत को सब बता दिया? नहीं माँ जी, उन्हें कुछ नहीं पता, और कभी पता लगेगा भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए। बरसों से अपने सीने पर लिए हुए बोझ को उतारकर वसुंधरा काफी हल्का महसूस